आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि मुस्लिम समाज के कुछ मौलवियों ने एक बात कही थी मीडिया के माध्यम से कि हम भाईचारा के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन आप लोग रहना नहीं चाहते, तो आपकी क्या राय है? देखो, मुसलमानों से हमारा कोई रोटी चोटी बेटी का कोई नाता नहीं है। अच्छा। और हमें उनके भाईचारे के हम मोहताज भी नहीं हैं। और हमें देवभूमि में कम से कम आध्यात्मिक भूमि में मुसलमानों से कोई भाईचारा भी नहीं करना है। अच्छा। हमें ज़रूरत ही नहीं आपसे दोस्ती करने की। हमें हमारे परंपरा जो है, हमारी जो पौराणिक विरासत है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो मेरे पूर्वजों ने, जो हमारे पूर्वजों हमको सिखाया है, समझाया है, जिस परिपाटी पर हम लोग चल रहे हैं, उसमें तो मुसलमान कहीं था ही नहीं। और जब आदिगुरु जगतगुरु शंकराचार्य जी आए, जब से ये भगवत हमारा जो अखाड़े बने, हमारे मठ बने, तब से तो मुसलमान थे नहीं। तो मुसलमानों से हमारा कोई मतलब ही नहीं था। तो इस प्रकार से कम देवभूमि में इस्लामीकरण और ईसाईकरण को रोकना है, ये हमारा मकसद है। क्योंकि अगर ये इस्लामीकरण और ईसाईकरण नहीं रोका गया तो कल के दिन विश्व में हिंदू जो है अपने मूल जो उद्गम उत्तराखंड देवभूमि है उसको उससे मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। भगवान बद्री विशाल की धरा मतलब अपवित्र हो जाएगी। ये शिवलोक पर इस्लामिक का झंडा और ईसाइयों का झंडा बुलंद होगा और विश्व में हम लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये हमारा साफ साफ संकेत है। और जो ये आपका यहाँ आंदोलन है, ये कितने दिनों तक चलने का लक्ष्य है और कब तक? अब ये नवरात्र में माई कृपा से हमने शुरू किया है। स्वामी दर्शन भारती जी राष्ट्र के संस्थापक हैं, वो बैठ गए हैं, उन्होंने अन्न जल त्याग दिया है आज से, और 60-65 के बीच की उनकी उम्र है। तो अब ये कहाँ तक खींच पाते हैं और सरकार क्या संज्ञान लेती है, क्योंकि राज्य के फाउंडर मेंबर हैं और उन्होंने ये राज्य की राजनीतिक लड़ाई के लिए भूख हड़ताल करी थी और अब ये राज्य की धार्मिक लड़ाई है उसके लिए भूख हड़ताल करी है। और हमने उत्तराखंड रक्षा अभियान के तत्वावधान में हम लोग खुद उनके साथ कर्मिक अनशन में बैठ गए हैं। और चाहे जब तक हमारे शरीर में जान रहेगी, अंतिम सांस तक हम बहन बेटियों की सुरक्षा करने के लिए, इन लव जिहादी भेड़ियों को बचाने के लिए, क्योंकि योगी जी ने कानून बना दिया, शिवराज सिंह जी ने कानून बना दिया। अब वहाँ यूपी के मुसलमान, ये जिहादी, ये मंचल है, ये दुष्ट, ये काम वासना से प्रवृत्त लोग जो गोवंश का भक्षण करते हैं, पेट के हवस के लिए गोवंश का भक्षण करते हैं और पेट के नीचे के हवस के लिए वो हिंदू महिलाओं को ढूंढते हैं। तो इसलिए हमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, अगर हमारे बीच मुसलमान रहेगा ही नहीं, अगर देवभूमि में वो आएगा ही नहीं, तो लव जिहाद कहाँ से करेगा, है ना। और हिंदू और मुसलमान की शादी तो भाई हो ही नहीं सकती। इसलिए हम सरकारों से कहते हैं कि बहुत जल्दी हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करवाइए और बहुत जल्दी लव जिहाद पर कठोर कानून बनाइए। ये सब कागज वाला कानून नहीं, अष्टधातु पे कानून बनाइए, आप ताम्रपत्र पे कानून बनाइए। ऐसा हो कि 7 जन्म तक हिंदू घर में कोई लड़की, हिंदू सनातन के धर्म के अंदर कोई लड़की अगर जन्म हुआ है तो उसका इस्लाम के साथ, ईसाइयों के साथ कोई शादी ना हो, बिल्कुल देवभूमि में नहीं। और जिसको करना है वो तत्काल देवभूमि को छोड़े, जिसकी दुर्मति है, क्योंकि परमात्मा ने हमको सनातन में जन्म दिया है, हमारा इस हिंदुत्व में हमारा जन्म हुआ है। तो कोई अभागा, कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति या कोई जिसकी मदिनाश हुई हुई हो, अगर वो मुसलमान से शादी करना चाह रहा है तो तत्काल देवभूमि को छोड़े और घरे के हरिद्वार से बाहर चल जाए। हमारी इससे सारी अपील है। आपको लगता है कि लव जिहाद के एक मुख्य कारण राजनीतिक भी है? क्योंकि उत्तराखंड में मुस्लिम जो जनसंख्या 15% है। आपको लगता नहीं अगर सरकार इसके लिए कानून बनाती है तो इससे सरकार को नुकसान होगा, इस वजह से सरकार बना नहीं सकती? तो आप सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि वोट की वजह से वो इस चीज़ को रोक देते हैं, नहीं बना पाएंगे। देखिए, सरकार इस कानून को बनाएगी। अच्छा, देखिए, जहाँ तक मुसलमान वोट बैंक का सवाल है, मुसलमान सेकुलर को वोट देगा, मुसलमान कम्युनिस्ट को वोट देगा और मुसलमान तुम्हारे हिंदूवादियों को भी वोट देगा। अच्छा, जिन्होंने पहले आपको वोट दिया, आपको सत्ता दी है, सत्ता की चाबी दी है, जो आपको कुर्सी तक लाए हैं, जिन्होंने भारत का सिंहासन आपको दिया है, पहले उनकी कदर करिए, उनका सम्मान करिए, उनकी आन अस्मत का रक्षा करिए। पहले आपको जिसने वोट दिया है पहले आप उसको देखिए। विकास अलग बात होती है, ये धर्म का क्षेत्र है, धर्म की मान्यता है, हमें विकास आप सबका करिए, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन आप हमारे धर्म पे आघात नहीं कर सकते। अगर हमारे धर्म पे आघात होगा तो इसका प्रतिकार होगा, निश्चित रूप से प्रतिकार होगा। और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होगी तो वो सरकार को कानून बनाना पड़ेगा। क्यों नहीं बनाना पड़ेगा? अगर हिंदू लड़की जैसे पूजा फंसी सहसपुर में, रायपुर में ये अभी लक्ष्मी फंसी, और ये लड़की दीपा पासवान, इन 3-4 लड़कियां देहरादून के अंदर ही 1-2 महीने में जिहादियों ने फंसाया और 4-6 महीने के अंदर उनकी हत्या कर दी और केस अभी चल रहा है। और अभी तक
जितनी भी लड़कियां उत्तराखंड में दुष्कर्म का शिकार हुई हैं, मैं नहीं देख पा रहा, मैं नहीं समझ पा रहा किसी भी जिहादी को, किसी भी हबसी भेड़िए को कोर्ट ने कोई सज़ा दी है या नहीं दी है। सरकार ने किसी को फांसी पर लटकवाया है, नहीं लटकवाया है, मेरे पास कोई सूचना नहीं है और नहीं पब्लिक के पास कोई सूचना है। इसलिए हम चाहते हैं कि विलम्ब कठोर कानून बने, एक बार बच्चे के दिमाग में डाल देंगे कि भैया हिंदू मुस्लिम की शादी नहीं हो सकती तो बात होगी ही नहीं, दोस्ती किस बात की। कुछ चंद हिंदू ही लोग हैं जो कहते हैं कि क्या किमोटी जी ने इस चीज़ का ठेका ले रखा है? बिल्कुल हमने ठेका ले रखा है। अच्छा। परमात्मा ने हमको इसी ठेके के लिए ठेकेदार बना के भेजा हुआ है कि हमारा जन्म बद्री विशाल की धरती में हुआ है। अगर मैं ठेकेदार नहीं होता तो मेरा मक्का में मेरा जन्म होता, सऊदी में मेरा जन्म होता, इंग्लैंड में मेरा जन्म होता। इसलिए मैं भगवान बद्री विशाल बद्री केदार की धरा में मैं जन्मा हूँ। भगवान ने मुझे इसी काम के लिए यहाँ निमित्त भेजा है और हमारा जीवन इसी में लग जाएगा। हम बिल्कुल ठेकेदार हैं। हर समाज का अपना अपना एक ठेकेदार होता है, एक अपना नायक होता है। इसलिए हम भी हैं, चाहे मैं अपना ही हूँ, अपने घर का हूँ, अपने उत्तराखंड का हूँ, अपने परिवार का हूँ, अपनी कौम का हूँ, तो जो अपनी कौम का नहीं हुआ किसका होगा। लेकिन जो बुद्धिभ्रष्ट लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि नहीं, तो आए हमसे सामने आके बात करें, नज़र में नज़र डाल के बात करें। देखो हर चीज़ आप कानून के हिसाब से नहीं चला सकते। बिल्कुल। आपको फौज का सहारा भी लेना पड़ता है, आपको पुलिस का सहारा भी लेना पड़ता है, आपको बंदूक का सहारा भी लेना पड़ता है। जरूरी नहीं कि आप दुष्टों से, दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से शास्त्रार्थ करें। शास्त्रार्थ तो हम उसी से करेंगे जो हमारे अनुकूल बैठने लायक होगा। जो गोवंशी होगा, जो गोवंश का हत्या करता है, जो गोवंश का भक्षण करता है, वो हमारे साथ कैसे बैठ जाएगा, मतलब ही नहीं है। वर्तमान में जो हमें दर्शक देख रहे हैं उसमें हमारी कुछ बहनें भी ये होंगी, तो उन बहनों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस लव जिहाद को लेकर के? हम बहन बेटियों को ये कहना चाहते हैं कि संसार का कटु सत्य है, इस्लाम में जो गया वो मारा गया। मुगल काल में तलवार के दम पर इन लोगों ने हमारी माँ बहनों के साथ, आपने महारानी पद्मिनी का नाम सुना होगा, कर्णावती का नाम सुना होगा, दुर्गावती का नाम सुना होगा, तमाम सारे आपके पास इतिहास का किस्से हैं, ज़्यादा पुराना किस्सा नहीं है। अभी आप देख लिए, लगभग मेरे दादा परदादा 5 पीढ़ी पहले की बात है, जब औरंगजेब था, अकबर था, इस तरह की परिस्थितियाँ थी। तलवार के दम पे हमारे घरों से महिलाएं उठाई जाती थी, उनको हरम में डाला जाता था, उनके साथ दुष्कर्म किया जाता था, उनके साथ अनावश्यक संतानें पैदा करी जाती थी, जो वर्णशंकर आज हमारे छाती में कूद रहे हैं। तो भाइयों, मेरी बहनों से ये अनुरोध है कि अपने धर्म में परमात्मा ने तुम्हें यहाँ भेजा है, तो आपको दूसरे धर्म में जाने का कोई नैतिक और कोई नैसर्गिक, कोई प्राकृतिक अधिकार भी नहीं है। इसलिए इस धर्म में जो जन्मा है, हमारा धर्म ज्ञान, आध्यात्म, विज्ञान, दर्शन में सर्वोत्कृष्ट अनादिकाल से सतयुग से चलता हुआ आ रहा है। इसलिए मेरी बहनों से वो है कि आप इनके बहकावे में मत आए। ये दानवी प्रवृत्ति है। जहाँ की कुरीति और जहाँ की संस्कृति हमारी सुसंस्कृति है, उनकी कुरीति है। जो गाय का भक्षण करते हैं, गोवंश की हत्या करके भक्षण करते हैं, एक थाली में खाना खाते हैं, झूठा मूठा करते हैं। आज तो सोशल डिस्टेंस की बात हो रही, क्यों हो रही है? तो उनकी संस्कृति अलग है और हमारी अलग है। इसलिए आप उनके घर में जाकर ये गाय भैंस नहीं खा सकते, क्योंकि आपने गौ माता का दूध पिया है। आप गाय को माँ के समान मानते हो, गाय की आप पूजा करते हो। उनके किचन में जाकर के आप गोवंश का भक्षण कैसे करोगी? और आप करोगी, नहीं करोगी तो आपका हलाला भी वहाँ होगा, आपका वहाँ हलाला भी होगा। हलाला के बारे में पढ़ी, हलाला क्या रीति है, क्या कुरीति है। और अगर कई लड़कियाँ होती हैं जो मुसलमान शादी करती हैं, मैंने कई मुसलमानों से पूछा, तुमने हिंदू लड़कियों से तो भाई लव जिहाद कर दिया, फंसा दिया, घर में रख दिया। लेकिन मैंने उन लड़कियों को बोला कि बेटा जरा उस मुसलमान अपने जो तूने रखा हुआ है तेरा पति के रूप में, जो भी है मैं नहीं जानता, उसको पूछ तो क्या गंगा जल गोमूत्र का आचमन कर सकता है? उसने बोला नहीं करूँगा मैं। तो हिंदू संस्कृति रूपी बेटी का तो तू भोग करेगा, लेकिन गंगा जल गोमूत्र का आचमन नहीं करेगा। ये धर्म का फर्क है, ये समझना पड़ेगा तुमको। तुम्हारे आत्मसम्मान को, अपने आप को जगाना पड़ेगा। कोई कमी नहीं हिंदू समाज में। आज कम से कम 100 करोड़ के आसपास हिंदुस्तानी है। आपस में शादी करिए, आपस में घर बसाइए। कम से कम इतने धूर्त, इतने शैतान, इतनी दानवी प्रवृत्ति हिंदू धर्म में जन्मा हुआ व्यक्ति नहीं हो सकता जितने इस्लाम के लोग और ईसाई लोग होते हैं। तो देखते रहिए समाज क्रांति न्यूज़।